हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग शिव पार्वती संवाद को जारी रख रहे हैं। आज देखेंगे कि मैया और बाबा के बीच विभिन्न प्रकार के प्रसंगों से राम कथा के गूढ़ को, उसके पूरे रहस्य को परोसा जा रहा धीरे धीरे क्रमवार से। तो हम लोग देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस बालकांड। आज प्रसंग जो है बालकांड में हम लोग आज शिव पार्वती संवाद ही क्रम से जारी है और हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैया पूरी तन्मयता से कथा श्रवण कर रही है, एक एक चीज की जानकारी बाबा से प्राप्त कर रही है। लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, पूरे जग कल्याण के लिए मैया ऐसा कथा सुनना चाहती, ताकि जग के लोग, संसार के लोग इस कथा श्रवण करके उनका भी कल्याण हो। जो सुनेंगे, जो गाएंगे, जो सुनाएंगे किसी को, सबका कल्याण हो। तो हम लोग जारी रखते हैं आगे। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। कहते हे गिरिराज कुमारी, आप सादर सुनिए, आदर पूर्वक सुनिए कि राम कथा क्या करती है। हम लोग देखे होंगे जब पक्षी का झुंड कहीं बैठता है और आप जोर से वहां जाके ताली बजा दीजिए, पक्षी क्या करिए, उड़ जाएगा कि नहीं। तो राम कथा क्या, राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा एक सुंदर ताली है। क्या है? संशय बिहग उड़ावन हारी। जो आप में जो संशय है, संशय रूपी जो पक्षी आप में माने निवास करती है, जो आपका संशय रूपी पक्षी है, वो पक्षी सारा उड़ जाता है। राम कथा में इतना पावर है। अगर राम कथा की ताली हम बजा देते हैं तो आपका जो बिहग पक्षी रूपी जो संशय है, वो सारा पक्षी उड़ जाता है, यानी बेचारी सारी संशय समाप्त हो जाती है। राम कथा कलि बिटप कुठारी। राम कथा क्या है? जो कलिमल, कली के पापों को हरण करने के लिए, बिटप कुठारी, कली के वृक्ष रूपी पाप को काटने के लिए कुठारी है। कुल्हाड़ी देखते हैं, कुल्हाड़ी क्या करता है? वृक्ष को काटता है। तो उस प्रकार राम कथा जो है रूपी कुल्हाड़ी आपके कली के पापों को हरने वाली ये पूरे वृक्ष को काट डालेगी। सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, आप सादर सुनिए इसको। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। राम नाम गुण चरित सुहाए, सुन जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुण गाना। बोलता राम नाम गुण चरित सुहाए। राम नाम का सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अगणित कहे। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, यथा अनंत राम भगवान, जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, तथा कथा कीर्ति गुणगान, उसी प्रकार उनका कथा और कीर्ति और उनका गुणगान सब अनंत है। जिस प्रकार राम भगवान अनंत है, यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीर्ति गुणगाना, उनका कथा कीर्ति गुणगान सब कुछ अनंत है। तत्पि यथा श्रुत जसी मोती मोरी। तत्पि यथा श्रुत, देखिए भोले बाबा क्या बोलते हैं कि फिर भी मैंने जितना सुना है, पूरा भोले बाबा कह रहे हैं कि पूरे कथा को करना मेरा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मैंने सुना है, श्रुत जसी मोती मोरी, जितना मैंने सुना है, जसी मोती मोरी, जितनी मेरी बुद्धि है, कहीं हूं देखी प्रीति अति तोरी। देखिए सबसे पहले राम कथा किसको कहा जाता है? जिसमें राम कथा के प्रति प्रीति होती है। अगर आपको राम कथा के प्रति प्रीति नहीं है, आप में प्रेम ही नहीं है, कि आपको राम कथा कह के कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे याज्ञवल्क्य जी देखे कि भरद्वाज जी में अति प्रेम है, क्योंकि उनका आंसू, प्रेम रूपी आंसू बहने लगा शिव पार्वती विवाह सुनने के बाद। तो जिसमें राम कथा को ग्रहण करने का जिसमें प्यास है, जिसको जरूरत है, जो प्रेमी है, उसी को देना चाहिए। तो पार्वती मैया को क्या बोलते हैं? बोले माता कहीं देखो प्रीति अति तोरी, आपकी अति प्रीति जो राम कथा के प्रति है, इसीलिए मैं आपको राम कथा कह रहा हूं।
उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत संपत मोहि पाई। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, हे पार्वती तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक सुंदर और सुखदायक और संत सम्मत है। सुखद संत सम्मत मोहि भाई, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बाबा क्या कहते हैं पार्वती को, भैया हे उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, आपकी प्रश्न बड़ा अच्छा है, ये सुखद है, संत सम्मत है, तभी मुझे अच्छा लगा। नहीं तो आप प्रश्न अगर संत सम्मत नहीं रहता, सुखद नहीं रहता, तो हमको सुहाता नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। लेकिन एक बात हमको अच्छा नहीं लगा, हालांकि आपने जो कहा है मोह बस ही कहा है। आप देखे होंगे जब बाबा को जो भ्रम हुआ था कौन राम है, तो बाबा जो संशय किए थे प्रभु राम पर, ब्रह्म पर, तो बाबा उसमें बोलते हैं कि मेरी सती का कोई दोष नहीं, राम जी की माया ने उनको झूठ कहलवा दिया। किसने कहलवा दिया? राम जी की माया ने। इसलिए कहते हैं एक बात नहीं मोहि सुहानी, बोलता एक बात पार्वती मुझे अच्छी नहीं लगती है, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। यद्यपि तुमने मोह बस सा कहा, तुम अपने से नहीं कहा। मोह ऐसा चीज है जिसके बदौलत आपने कहा। तुम जो कहा राम को अकाना, जे ही श्रुति गाव धर ही मुनि ध्याना। आपने क्या कहा कि राम कोई और है। तुम जो कहा राम को आना, आपने क्या कहा राम कोई और है। जे ही श्रुति गाव धर ही मुनि ध्याना, जिसको श्रुति गाता है, वेद गाता है, मुनि लोग अपने ध्यान में धरते हैं, उसको आप कह रहे कोई और है। यही हमको अच्छा नहीं लगा। कहे सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाषंडी हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। कहे सुनहि अस अधम नर, बोलता वो नर अधम है, नीच है। ग्रसे जे मोह पिशाच, जिसको मोह और पिशाच रूपी मोह ने ग्रस लिया है। पाषंडी, वह पाषंडी है। हरिपद विमुख, जो हरिपद के विमुख है, हरि के पद से जो विमुख है, उसको बाबा इन विशेषणों से विशुभित करते हैं। जानी जुट सक, जो जुट सक जानता ही नहीं कुछ। कहने मतलब है कि आप जो है ऐसे कहते हैं मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसित पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है, और जो सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह के कहते सुनते हैं, जो आपने कहा सुना है। इसलिए बाबा देखिए यहाँ मैया को जो है मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मैंने क्या बोलते हैं, राम के प्रति जो भक्ति बाबा का है, जब ऐसा प्रश्न मां की तो थोड़ा सा भावा अचरज में आ गया। आज्ञ अकोविद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। आज्ञ, आज्ञ माने क्या होता है? अज्ञानी। अकोविद, अकोविद मतलब होता है मूर्ख, क्योंकि कोविद माने विद्वान होता है, तो अकोविद क्या हो जाएगा? मूर्ख। अंध, अंधे। अभागी, भागीहीन। यानी आज्ञ अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भागीहीन, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी है। काई विषय मुकुर मन लागी, जिसके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी है। यानी आपका मन रूपी दर्पण जो है वो विषय पर लगा हुआ है, वो भगवत भजन पर नहीं लगा हुआ, विषय की ओर आकर्षित है आपका मन। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा ने देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, जो कुटिल है, सपने संत सभा ने देखी। जिसने सपना में भी संत सभा ने देखी। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बाबा बोलते हैं कि जो संत का संग जिसने किया है, जो संत के साथ कभी रहा ही नहीं है, वो ऐसी बातें करता है। सही सही। कहीं ते वेद असम्मत बानी, जिनके सुज लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किमि दीना। जिन्हें अपनी अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, हुए ऐसी वेद विरुद्ध बातें करते हैं। जो अपने लाभ हानि से जिनको मतलब नहीं दिखाई नहीं पड़ता, वो ऐसा ही वेद विरुद्ध बात करते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, जिनका हृदय रूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रों से विहीन है। जो नेत्र मैंने दिखाई नहीं देता है, मतलब नेत्र है उनके पास, लेकिन वो उसका नेत्र विषय में लगा हुआ, उनको इधर लगा ही नहीं भगवत प्रेम में। राम रूप देखे कि मिदीना, वे विचार रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें? अरे भाई, रामचंद्र के रूप देखने के लिए आपको निश्चल होना होगा।
आपको जिनके अगुण न सगुण विवेका जल पही कल्पित वचन अनेका। जिन्हें के अगुण न सगुण विवेका, जिसको अगुण और सगुण का कोई विवेक नहीं है। जल पही कल्पित वचन अनेका, जो ऐसे ही कल्पित वचन, अब से ही कल्पना में कुछ 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 जो मन सो बोलते रहता है। देखते बहुत ऐसा लोग होता है। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिन्ही कहत कछु अघटित नाही। हरि माया बस जगत भ्रमाही, जो हरि की माया में पूरे संसार में भटक रहा है, तिन्ही कहत कछु अघटित नहीं। उसको कहने से कोई दिक्कत थोड़ा है, वो तो ऐसा कहेगा ही। बातुल भूत विबस मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन बेचारे। बातुल, बातुल माने होता है बात करो। भूत विवश, जो भूत के बस में हो। मतवारे, जो मतवारे हो, यानी नशे में हो, नशे में चूर हो, मतवारे। ते नहीं बोले ही बचन विचारे। वे लोग विचार कर, आप देखे होंगे जो नशा में मतवारा रहता है, जो भूत के बस में रहता है, जिसको वायु का रोग है, ऐसा लोग कोई भी बात विचार करके नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए? कुछ भी बोलने के पहले हमें एक बार विचार जरूर करें। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। इसलिए बिना विचारे हम लोग को कोई काम नहीं करना चाहिए। ये लोग जो होते हैं बातुल भूत और मतवारे, ये बिना विचारे ही बोलते रहते हैं। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करे नहीं काना। जिन कृत महा मोह मद माना, जो मोह रूपी मदिरा पी रखी है। अगर मोह आप पर सवार है, आपने पूरा मोह रूपी, यानी जहां कुछ देखे वहां आपको मोह हो गया, तो मोह रूपी मदिरा अगर आपने पी ली है, तिनकर कहा करी काना, तो उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। यानी जो इस तरह के लोग हैं उस पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। अस निज हृदय विचार तजु, अस निज हृदय विचारि तजु। इस प्रकार का विचार जो है, उपरोक्त जितने बातें हुई, ये विचार सारा छोड़ दीजिए और संशय भजू राम पद, और सारा संशय छोड़ के राम के पद को भजिए, आपका सारा कल्याण होगा। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रम तम रवि कर बचन मम। बोलते हैं सुनु गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती सुनिए, भ्रम तम रवि कर बचन मम। आपका जो भ्रम रूपी अंधकार है, भ्रम तम, भ्रम रूपी अंधकार है, रवि कर बचन मम, मेरा जो वचन है रवि का किरण है, सूर्य का किरण है। यानी मेरे वचन सूर्य किरण रूपी वचन द्वारा आपका जो भ्रम रूपी अंधकार है वो समाप्त हो जाए। इसलिए अब सुनिए, सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। क्या बात है, सगुन नहीं अगुन नहीं, नहीं कछु भेदा। न सगुन और अगुन में कोई भी भेद नहीं। आप जो पूछे थे ना, अरे पूछ मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी हो। तो क्या पूछे मैया, कैसे निर्गुण सगुण कैसे हो गया, यही क्वेश्चन था उनका। तो बाबा कहते हैं सगुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। गावहि मुनि पुराण बुद्ध वेदा। जिसको गाते हैं, कौन गाते हैं? मुनि गाते हैं, वेद पुराण गाते हैं, बुद्धिमान गाते हैं। बुद्धिमान, बुद्ध बने होता बुद्धिमान, वेदा बने वेद, पुराण, वेद पुराण मुनि सभी लोग गाते हैं इसको। अगुण अरूप अलख अज जेई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। देखिए भगवान किस लिए अवतार लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य संभवामि जुगे जुगे, परित्राणाय साधुनाम। तो आगे मेरे कहने का मतलब क्यों करते हैं? भक्त के प्रेम से प्रभु, भक्त के आगे कोई उपाय उनका नहीं चलने वाला है। भक्त के अधीन भगवान होते हैं, भगवान के अधीन भक्त नहीं होता, भक्त के अधीन भगवान होते हैं। जहां चाहता भक्त जिस रूप में देखना चाहता प्रभु को, उसी रूप में आ जाते हैं। निर्गुण जो है सगुण में आ जाते हैं। तो कहते हैं अगुण अरूप अलख अज जोई। जो निर्गुण अरूप निराकार, अलख ऑब्जेक्ट, और अज अजन्मा है। यानी निर्गुण क्या है? अगुण है जो निर्गुण है, अरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, अलख है जो ऑब्जेक्ट है, और अज है अजन्मा है। वही भक्ति के प्रेम सगुण हो जाता है। वही जब भक्तों के प्रेम के अधीन जब भगवान हो जाते हैं तो वही निर्गुण सगुण हो जाता है। इसलिए बोल रहे हैं बाबा, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। भगत प्रेम बस सगुण सो होई। वही भगत के प्रेम से सगुण होता है।
जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिहग नहीं जैसे। देखिए बाबा कितना अच्छा तुलसीदास बाबा समझाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं जो सगुन रहित, जो गुण रहित सगुन को ही कैसे, बोलता जो गुण रहित है यानी जो निर्गुण है वो सगुन कैसे हो गया। बोला जलु हिमु उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल, हिम और ओला सब एक ही है। अब जल कहिए, ओला कहिए, हिम कहिए, सब एक ही है। देखने में लगता है कि वो कठोर है, ये बहता जल है, वो तो दोनों लेकिन एक ही है, वही है सुगुण और निर्गुण। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते किमि करि विमोह प्रसंगा। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, के ही किमि कही विमोह प्रसंगा, उसके लिए मोह प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसाल अवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम क्या है, सच्चिदानंद है, और दिनेशा है, दिनेश है, दीन है। नहीं तह मोह निसाल अवलेशा, वहां मोह रूपी अंधकार रहने का सवाल ही नहीं है। दीन में कहां से रहेगा, सच्चिदानंद के सामने, भगवान राम के सामने, दिनेश के सामने मोह रूपी तम रहने का लवलेश भी नहीं रहता। सहज प्रकाश स्वरूप भगवान, भगवान जो है सहज प्रकाश स्वरूप है। नहीं तह पुनि विज्ञान भी आना, वहां फिर जब मान लीजिए प्रकाश रूप ही रहेगा तो वहां अंधकार आएगा तब ना ज्ञान होगा, तो ज्ञान होने का सवाल ही नहीं है। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, जीव धर्म अहमति अभिमान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञान, हर्ष विषाद मैंने शोक, ज्ञान और अज्ञान, अहंता जीव धर्म, अहमति मैंने अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। जीव का धर्म क्या होता है, जीव में देखिएगा हर्ष आएगा, शोक आएगा, ज्ञान आएगा, अज्ञान आएगा, अहंता आएगा, अभिमान आएगा, ये सब जीव के धर्म है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म है, और क्या है, परमानंद परेश पुराना, परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण स्वरूप है। इन सब सारा संसार जानता है। ये जितना भी दोष है ये सब जीव में होता है, ब्रह्म में ये दोष नहीं होता है। हो हर्ष विषाद सुख दुख माया मोह कुछ नहीं होता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरणा। रघुकुल मणि मम स्वामी, सोई कही सेवन आयु मान। रघुकुल मम स्वामी, सोई कही सेवन आयु मान। शिव जी बोलते हैं कि वही रघुकुल स्वामी, वही मेरे नाथ है, और उनको प्रणाम करके क्या कहते हैं, जो प्रसिद्ध प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया जगत सबके स्वामी है, वही रघुकुल सरोमणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी। ऐसा कहकर शिव जी ने मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझुई अज्ञानी, प्रभु परमोह धरे जड़ प्राणी। निज भ्रम नहीं समझुई अज्ञानी, अज्ञानी लोग अपना भ्रम नहीं समझते हैं, हम भ्रमित बोलते हैं कि प्रभु पर दोष देते हैं। प्रभु पर मोह धरे जड़ ज्ञानी, उनको जो उल्टा प्रभु पर दोष देते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपे हो भानु कहे इसको बिचारी। लोग क्या कहते हैं, जब देखिएगा आकाश में बादल छाता है और सूर्य आता है, तो क्या बोलते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है। ठीक है, अज्ञानी लोग बोलते हैं। ज्ञानी लोग क्या बोलेंगे कि सूर्य को ढकने वाला कोई नहीं है, एक सिस्टम है, ये इनकी कृपा है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते ही के भाई। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धरी जिमी सुहा। जो मनुष्य आंख से उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं के धूल का सोना, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल है। बोलता भगवान श्री रामचंद्र नित्य है, निर्मल है, उसको कोई भी जरा सा धूमिल नहीं कर सकता। ये प्रभु की कृपा है। चितव जो लो विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब पर कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं।
अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का प्रकाश देवताओं से, इंद्रियों देवताओं के चेतन जीवात्माओं से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, यानी जितने को भी प्रकाश होता है, जो भी जीव है, जिसको जहां से प्रकाश मिलता है, मैंने ज्ञान मिलता है, ज्योति मिलता है, ये सारा चीज कहां से मिलता है? परम प्रकाशक जो ब्रह्म है, जो भगवान है, जो श्री राम है, वहां से मिलता है, और वहीं से सबको वहां बांटा जाता है। तो शक्ति का मूल स्रोत क्या है? प्रभु श्री राम है। राम अनादि अवधपति सोई, वही राम जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं है, वही अवधपति वही है। जगत प्रकाश प्रकाश सक रामो, जगत प्रकाश से, ये जगत जो प्रकाश हो रहा है, जो प्रकाश हम जगत में देख रहे हैं, प्रकाशक रामो, प्रकाश करने वाला कौन है? प्रभु श्री राम। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, जो माया के मालिक है, ये माया नगरी जो देख रहे हैं आप, ये माया के धीश कौन है? रामचंद्र जी। क्योंकि जब सती परीक्षा लेने गई माया बन के, तो क्या हाल हुआ सती का देख लिए। मायापति सब माया नहीं कर सकते। तो मायाधीश ज्ञान गुण धाम, ये मायाधीश है और गुण और ज्ञान के धाम है प्रभु श्री राम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। करे कि जिसकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य ही भ्रमित होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। यद्यपि मेरे साथ हूं काल सोई, भ्रम न सके को टारी। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जैसे सीप में चांदी और सूरज की किरणों की पानी बिना हुए भी प्रतीति होती है। जैसे सीप में क्या होती है कि चांदी को और सूरज की किरणें नहीं रहती, लेकिन प्रतीत होती है। यद्यपि मेरे साथ हूं काल सोई, भ्रम न सके कोई टारे। तद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई न हटे। जैसे आप देखे होंगे कि मेरी मरीचिका आप देखे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि वहां पानी है, लेकिन वहां पानी रहता नहीं है। ऐसा भ्रम होता है जीव का। ए विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि असत्य देत दुख आई, यद्यपि यह असत्य और भी दुख देता है। जैसे बता रहे हैं, जो सपने सिर काटे कोई, मान लीजिए आप सपना देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेरा सिर कोई काट रहा है, या आप अपना सिर काट रहे हैं, बिनु जागे दूर दुख होई। बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा से भ्रम मिट जाए, गिर जासोई कृपाल रघुराई। जासु कृपा से भ्रम मिट जाए। इस प्रकार का भ्रम जो आप सपना देख रहे हैं कि मेरा गला कोई काट रहा है, इस तरह का भ्रम जो है, इसको काटने वाला श्री राम है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आदि अंत कहो जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। आदि अंत कहो जासु न पावा, कोई इनका आदि अंत आज तक नहीं पा सका। मति अनुमानी निगम असगावा, लेकिन वेद पुराण जो है अनुमान करके, उनकी जो बुद्धि है, जितनी बुद्धि है उतना अनुमान करके गाते हैं। बिनु पद चले सुनो बिनु काना। देखिए बड़ा मैंने आज जो मैंने क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम के बारे में, बोले बाबा बिनु पद, बिना पैर के, चलई चलते हैं, सुने बिनु काना, बिना कान का सुनते हैं। हम लोग कैसे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। आप कैसे सुनते हैं? कान से सुनते हैं। चलते कैसे? पैर से। लेकिन प्रभु श्री राम क्या है? बिनु पद चले सुनो बिनु काना, बिना पद के और बिना कान के चलते हैं और सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और बिना हाथ के ही विभिन्न प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, शरीर विहीन है लेकिन सभी रसों को भोगते हैं। आनंद विहीन, आनंद विहीन, आनंद रहित मुख। बिनु पानी बक्ता बड़ जोगी, और बिना ही बानी के बहुत बड़े बक्ता है। तो उनकी क्या विशेषता है? बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सब करते हैं, बिना शरीर के सारा रस भोगते हैं, और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बिना क्या बोलता है? बिना बानी के ही बहुत बड़े बक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहित घ्राण बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, तन बिनु परस, मैंने बिना शरीर का ही स्पर्श कर देते हैं।
तन बिनु परस, बिना शरीर के त्वचा के स्पर्श करते हैं, उनका त्वचा स्पर्श आपको स्पर्श करते हैं बिना शरीर के। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंख का देखते हैं। ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष, और बिना नाक की मैंने गंध को सूंघते हैं। अस सब भांति अलौकिक करनी, उनकी हर भांति से अलौकिक करनी, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, स्वर्गिक है। महिमा जासु नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, जिसका महिमा वर्णन किया नहीं जा सकता है। वेद के पास, कोविद के पास, ज्ञानी के पास जितना थोड़ा जानकारी है, जितना सुना है उसी को बताता है, लेकिन इसके संपूर्ण ज्ञान को कोई बखान नहीं कर सकता, क्योंकि 10,000 अही जो होता है शेष नाग, वो भी वर्णन नहीं कर सकता। जही इवि गावहि वेद, बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जही इमि गावहि वेद, जो इसको वेद गाता है, बुध विद्वान, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जिसको मुनि अपने ध्यान में धरते हैं, जिसको वेद गाते हैं, जिसको विद्वान गाते हैं, जिसको मुनि ध्यान धरते हैं, सोई दशरथ सुत, वही दशरथ के पुत्र हैं। भगत हित, भगत के हित के लिए, कौशलाधिपति भगवान, वो कौशलाधिपति, कौशल के अधिपति भगवान है। ये भक्तों के हित के लिए शरीर धारण किए, अदरवाइज आने वाले नहीं थे। जय जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब हम लोग जो है शेष कल हम लोग कथा का प्रसंग आगे बढ़ाएंगे, बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज हम लोग एक बार सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम, सीताराम सीताराम गौरी शंकर राधे श्याम। हर हर महादेव, जय भोले शंकर, भोले शंकर। चलिए दाब दीजिए, बंद कीजिए, दीजिए दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ ये देखिए यहाँ।